हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 1। ठीक है, पार्ट का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ एंड कंपोजिशन। मतलब जनसंख्या के आधार पर उनका वितरण क्या कैसा है भारत में, घनत्व क्या है, वृद्धि और संगठन क्या है। ठीक है बच्चों, कि किस किस जगह पर कैसी कैसी जनसंख्या निवास करती है, कितनी संख्या में, कहीं घनी है कहीं विरल है। ठीक है, घनत्व कैसा है। घनत्व मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ाए थे कि 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, वही जो है जनसंख्या घनत्व है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है कहाँ, पश्चिम बंगाल का, याद रखना। पश्चिम बंगाल में 1 किलोमीटर एरिया है, मतलब वर्ग में, यानी ऐसे में 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, ये जो वर्ग बन गया है ना, इस वर्ग एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, ये जो है आपका घनत्व कहलाता है। पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा घनत्व क्षेत्र। बच्चों चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। देखो क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह लिखें, लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो अपने हिसाब से भी क्वेश्चन वो आंसर लिख सकते हैं। समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों ठीक है, सबसे पहले आपको बुक में दिए जाएंगे आपको क्या सही विकल्प। ठीक है, तो पहला है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो अभी तो जो दिया गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भैया वो है 102 करोड़। ठीक है, कितनी, 102 करोड़, 102.8 करोड़। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 121 करोड़, ध्यान रखना 121 करोड़। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भी पश्चिम बंगाल ही है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है, तो नगर में रहने वाली जनसंख्या तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है। कि तमिलनाडु जो राज्य है इसमें नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो इसका अंदर भारतीय आर्य जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुई। अब चलते हैं अपन, लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू। देखो पहला है क्वेश्चन, भारत में अत्यंत उष्ण मतलब गर्म और शुष्क मतलब सूखा हुआ टाइप का, अत्यंत शीत आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थार राजस्थान में रहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसी जगह पर रहना चाहते हैं, आप लद्दाख जैसी जगह पर रहना चाहते हैं कि बढ़िया उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, या महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं। बेसिकली आप कहेंगे, वैसे तो आप कहेंगे कि अरे वाह बर्फ़ में रहना बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब वहाँ पर उनका जीवन जनजीवन बहुत कठिनाई भरा रहता है ना। तो देखो भैया, जहाँ जो गर्मी अधिक होगी, जहाँ ठंड अधिक होगी, तो लोग वहाँ कम रहेंगे। ठीक है, और जहाँ का मौसम अच्छा होगा, जलवायु अच्छी होगी, तो वहाँ रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। देखो इस आंसर में आपको पता चलेगा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे तापमान, वर्षा, ठंडी और आर्द्रता यानी नमी, ये चार जो कारण होते हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान का थार है ना जो गर्मी और शुष्क के कारण, और जम्मू कश्मीर का लद्दाख अति ठंड के कारण, मेघालय व सुंदरबन क्षेत्र अति आर्द्रता के कारण यानी घनी बरसात होती है यहाँ पे, इनके कारण यहाँ पर लोग कम बसे हुए हैं। आई होप कि आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला है भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये भारत के देखो कौन कौन सी ऐसी राज्य हैं जहाँ पर गांव की जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, तो सुनो, भारत की 68.84 जनसंख्या, मतलब लगभग कितनी, भारत की 68.84 मतलब 102 करोड़, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से 102 करोड़ का 68.84 करोड़ परसेंट जो है हिस्सा गांव में निवास करता है। ठीक है, बेसिकली आपसे कहा जाता है 72 से 75% जो हिस्सा है भारत का ग्रामीण में, गांव में निवास करता है। अभी फिलहाल की बात चल रही है ना। देखो हिमाचल, अभी से आप पूछा गया था कि कौन से राज्यों में ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो हिमाचल प्रदेश की 89.93 तकरीबन 90% जनसंख्या, बिहार की 88% जनसंख्या, असम की 85% जनसंख्या और उड़ीसा की 83% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। याद रखना सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, बिहार है, असम है, उड़ीसा है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है बच्चों, इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता
ज़्यादा है। रोजगार के लिए कृषि, यानी सबसे ज़्यादा लोग यहाँ क्या खेती किसानी ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा रहती है। अब शहरों में तो खेती बाड़ी होगी नहीं, होगी तो गाँव में ही, है ना। इसके कारण निर्धनता इसका प्रमुख उत्तरदायी कारक है। जहाँ पर जो है विकास, गांव में खेती किसानी करके लोग अपना भरण पोषण ही तो करते हैं केवल, है ना। और जो उनको अच्छे वेतन वगैरह, उनकी जो जीवन स्तर भी इतना ऊंचा नहीं हो पाता, तो इस कारण ये निर्धनता का भी एक जो उत्तरदायी कारक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। मतलब कि कुछ राज्यों में मजदूर कम, कुछ राज्यों में मजदूरी ज़्यादा, ठीक है। तो देखो, इसका सही आंसर है कि भारत के संदर्भ में यह सही है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में सहभागिता ऊंची दर है, ठीक है। निम्न स्तर मतलब जहाँ पर अपन को क्या है, आर्थिक विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, याद रखना, कहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। जैसे आप अगर अपना विकास करना चाहते हैं तो आप अपना डेवलपमेंट कहाँ से शुरू करेंगे, मेहनत से। तो मेहनत ही तो करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसका परिणाम मिलेगा। तो इसलिए सबसे जो निम्न स्तर के कार्य होते हैं, ठीक है, उनमें आर्थिक क्रियाओं को निष्पादन में अनेक कामगारों की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। कृषक मतलब किसानों की, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है ना। इधर किसानों की संख्या अधिक नहीं है, कृषि मजदूर जो किसानी खेती बड़े बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी करते हैं, किसान मजदूर, इनकी संख्या अधिक है, ठीक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। प्राथमिक सेक्टर मतलब आप जानती हैं, खेती बाड़ी में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। मैंने आपको पहले वाले लेसन में पढ़ाया था दूसरी बुक के, कि क्यों महिलाएं अपने पश्चिमी देशों में महिलाएं जो है शहरों में ज़्यादा रहती हैं, अपने यहाँ शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर पुरुष जो है गांव में ज़्यादा निवास करते हैं, अपनी महिलाएं भी गांव में ज़्यादा निवास करती हैं, ठीक है। अगला है कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय लोग सबसे ज़्यादा खेती किसानी करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो, भारत के कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% किसान और किसान मजदूर हैं। मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना भारत में, उनमें से केवल 58 पॉइंट यानी लगभग 60% जो लोग हैं ना, वो केवल कृषि खेती किसानी में संलग्न है, ठीक है। जबकि 4.2% कैसे हैं, श्रमिक घरेलू उद्योग जैसे मतलब मजदूरी, ठीक है, घर मकान बनाना इस तरह से। और 37.6% श्रमिक अन्य विनिर्माण व्यापार और वाणिज्यिक सेवाओं में मतलब फैक्ट्रियों में उद्योगों में लगे हुए हैं। आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारतीय श्रमिक जो हैं सर्वाधिक कृषि में ज़्यादा हैं, खेती किसानी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 150 शब्दों में कम से कम आंसर देना है आपको। तो देखो, मैं आपको जो जो समझाऊंगा वो आप लिख दें, ठीक है, आराम से। देखो, अगला क्या है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए कि अलग अलग जगह पर जनसंख्या वितरण अलग अलग क्यों है, ठीक है बच्चों। तो जनसंख्या घनत्व अलग अलग क्यों है, घनत्व की बात मैं कर चुका हूँ, है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर मीटर के एरिया में स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो घनत्व कहलाता है, ठीक है। देखिए, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को ढंग से सहायता मिलती है। भारत की जनसंख्या घनत्व 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत की जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और अब पश्चिम बंगाल का अगर सेपरेट ले लें अपन, पश्चिम बंगाल का, तो लगभग 1100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, आप सोचिए। और टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 313 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार। और 382 व्यक्ति जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। यह एशिया के सबसे सघनतम बसे देशों में बांग्लादेश 849 व्यक्ति, मतलब एशिया में जितने भी देश हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस तरह से चीन, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, अगर इनकी बात कर ली जाए तो जो बांग्लादेश है वो 849 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहता है। उसके बाद जापान है 334 व्यक्ति के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। सभी आंकड़े 2011 की नवीन जनगणना पर आधारित हैं, ठीक है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है। अच्छा, भारत में जनसंख्या के वितरण तथा जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग निवास करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखो कितना कम है। 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति निवास करते हैं, है ना। और दिल्ली की, जहाँ दिल्ली है ना, राष्ट्रीय राज्य राजधानी दिल्ली, इस समय प्रति वर्ग किलोमीटर देखो कितना है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा। राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का है 1029 व्यक्ति, ठीक है बच्चों, और केरल का है 850 व्यक्ति, तथा उत्तर प्रदेश में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है, मतलब 20 करोड़ है लगभग, किंतु 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है, ठीक है, कई राज्यों से अधिक है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा भूमि आती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो ज़्यादा है ना, क्षेत्रफल। निम्नतम जनसंख्या वाले राज्यों में है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, मिजोरम 52 व्यक्ति और सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा स्थान है रहने के लिए। अतः यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्से में उस राज्य की अधिक भूमि आती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए, ठीक है। व्यावसायिक संगठन मतलब कि भारत की जनसंख्या जो है किस कार्य में मतलब ज़्यादा है, किस काम में कम है, कौन से सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं इसको करते हैं, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको पूरे चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं या किसी अन्य गतिविधि में संलग्न, कि एक्चुअली में किसी देश का व्यक्ति क्या काम कर रहा है, ठीक है, जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक मतलब धन से संबंधित। भारत की जनसंख्या जो है कि व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर, द्वितीयक प्राथमिक में तो आती है पशुपालन, खेतीबाड़ी, द्वितीयक में आते हैं उद्योग धंधे, और तृतीयक में आ जाती हैं आपकी सेवाएं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर हुआ, हलो हायर, मतलब ये वाली सेवाएं, ठीक है। तृतीयक सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है, ठीक है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग, कुल श्रमजीवी मतलब जो काम करने वाली संख्या है उसका लगभग 58.2% जो है खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, ठीक है, जबकि 4.2% घरेलू उद्योगों में और 37 जो हैं अन्य मजदूर हैं, जैसे कि घर मकान बनाने में जो मजदूरी फैक्ट्रियों में लगे रहते हैं, इस तरह की मजदूर हैं, जो घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत, अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है, ठीक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है ना। गांव में क्योंकि प्राथमिक सेक्टर में महिलाएं क्या खेती बाड़ी, घर का काम ये सब संभालती हैं, पुरुष को जो है बाहर जाना पड़ता है, तो वो जो है मेहनत का काम होता है। मतलब ऐसा पहले लेसन में कहा गया है, मेरे अनुसार बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। मेरे अनुसार तो सब बराबर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में बहुत सुधार हुआ है ना भारत में। यह भी जानने योग्य है कि कुछ विशेष दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है और द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर में सहभागिता बढ़ गई है। अब आप देख रहे हैं कि क्या, जैसे मान लीजिए खेतीबाड़ी में लोगों को जो है इतना फायदा नहीं हो पाता है ना, तो वो जो है खेतीबाड़ी को, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसको वो छोड़ छाड़ के अपना खुद का काम धंधा या फिर कहीं पे शहरों में पलायन कर जाती हैं, ठीक है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम भागीदार दर में स्थानिक भिन्नता को देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में, मतलब वही का वही रिपीट हो रहा है जो अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है। आप इसको छोड़कर नहीं आए, बिल्कुल अच्छे से लिख कर आए, टोटल कंप्लीट, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात जो है अन्य सेवाओं में संलग्न है। इस तरह से जो चैप्टर होता है वो अपना कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में बच्चों जल्द ही, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, बताएं आप कहाँ से संबंधित है, किस जगह के हैं। टेक केयर।